Okay, welcome to the another lecture video system classification और system properties. एक और हमारे पास क्लास है लीनियर और नॉन लीनियर. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ज़रूर समझें क्योंकि जो यहाँ इसको एक और भी कहा जाता है लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम. ठीक है, अगर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है. जिस तरह मैंने आपको कहा था टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली टाइम जो लीनियर नॉन लीनियर, क्योंकि इससे मिलके हम इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम आगे इस कोर्स को कैरी ऑन करेंगे. आप देखें तो आते हैं कि लीनियर सिस्टम्स कौन से होते हैं और नॉन लीनियर सिस्टम्स कौन से होते हैं. द सिस्टम्स विच फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नोन एज लीनियर सिस्टम. मतलब कि सिस्टम जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करें तो वो लीनियर सिस्टम्स कहलाते हैं. तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ना वो दो लॉज का बना हुआ है. दो लॉज को कंबाइन करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक कहलाता है लॉ ऑफ एडिटिविटी और दूसरा कहलाता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी. तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बनेगा और वो जो भी फॉलो करता है वो हम लीनियर सिस्टम्स कह रहे हैं. तो पहले आते हैं लॉ ऑफ एडिटिविटी. लॉ ऑफ एडिटिविटी है क्या चीज़. सपोज करते हैं दो सिस्टम्स, ठीक है, लॉ ऑफ एडिटिविटी, और दो हमारे पास इनपुट्स हैं. मैंने क्या किया कि यहाँ पर पहले हमने इंडिविजुअल इनपुट, पहले हमने क्या किया, दो सिस्टम्स में x ऑफ 1t को एक को इनपुट दिया और वह हमें आउटपुट मिला y ऑफ t, और दूसरे सिस्टम को हमने y ऑफ t इनपुट दिया और हमें आउटपुट मिला y2 ऑफ t. अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा y ऑफ 1t प्लस y ऑफ 2t. हो गया. अब क्या करते हैं, ये हमने दोनों इनपुट्स ऐड किए हैं. अब हम क्या करते हैं, अब एक और आइडिया है कि हमने x ऑफ 1t प्लस x ऑफ 2t दोनों को पहले ऐड किया, फिर किसी एक सिस्टम से गुजारा, तो उसका आउटपुट फॉर सपोज आया y ऑफ डैश t. अब y ऑफ डैश t दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो y ऑफ डैश t इज इक्वल टू y ऑफ 1t प्लस y ऑफ 2t, या उसके बराबर ना हो. अगर ये उसके बराबर आता है तो हम कहेंगे ये फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एडिटिविटी. अब सिंपल वर्ड्स में इसको दोबारा रिवाइज करूं, वो ये है कि अगर मैं सिस्टम्स को इंडिविजुअली पहले इनपुट दूं और उनके आउटपुट्स को सम करूं, एक तो वो हमें सम मिल गया. दूसरा सिनेरियो ये हो कि मैं बजाय दो इनपुट्स को दो सिस्टम में देने के उन दोनों इनपुट्स को पहले ऐड करें और फिर एक सिस्टम से गुजारें, और फिर भी वही आउटपुट आए जो कि इंडिविजुअल सिस्टम्स के आउटपुट को सम करने से आया था, जिस तरह ये है. तो ये अगर दोनों बराबर आए तो ये हम कहेंगे ये लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है. अगर नहीं कर रहा तो उसको हम कहेंगे ये लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो नहीं करता. तो पहली कंडीशन लीनियर सिस्टम्स के लिए ये है कि वो लॉ ऑफ एडिटिविटी फॉलो करे. अगर वो लॉ ऑफ एडिटिविटी फॉलो नहीं कर रहा तो वो नॉन लीनियर सिस्टम है. सिंपल. हाँ, अगर ये फॉलो कर रहा है तो फिर हमारा दूसरा सेक्शन आता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी. तो हम उसके तरफ बढ़ते हैं कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी है क्या चीज़. तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि हम एक इनपुट दें, सिस्टम से गुजारें, कोई भी आउटपुट y ऑफ t आए, उसके साथ कोई भी एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट आएगा k y ऑफ t. स्केल मल्टीप्लाई होगा तो स्केलिंग हो जाती है, आपको पता है. दूसरा सेक्शन क्या है कि हम पहले इनपुट के साथ वो k मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इनपुट को स्केल करते हैं फिर सिस्टम से गुजारें. तो अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो वो आउटपुट जो हमारे पास आए k y ऑफ t आउटपुट भी स्केल्ड आए, या आउटपुट स्केल ना है, मतलब कि वो k ऑफ y ऑफ t के बराबर ना हो. अगर k ऑफ y ऑफ t आए तो हम उसको कहेंगे वो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करें. अगर वो स्केल्ड हमारे पास आउटपुट ना ही आ रहा तो हम कहेंगे ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा. तो इस केस में हम उसको कहेंगे नहीं फॉलो कर रहा, तो वो नॉन लीनियर सिस्टम कहलाएगा. तो ये दोनों
प्रॉपर्टीज को जो फॉलो कर रहा होगा वो हमारा कहलाएगा लीनियर सिस्टम। मतलब कौन सा? लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, इन दोनों को ऐड करें तो हम कहेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है सिस्टम। और जो भी सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है वो हमारे सिस्टम्स कहलाएंगे लीनियर सिस्टम। अदरवाइज इनमें से कोई भी एक भी फॉलो नहीं कर रहा तो उसको हम कहेंगे नॉन लीनियर सिस्टम। तो हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल कौन सा है? y ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ टी एक हमारा सिस्टम है। अब हमें ये पता करना है कि ये लीनियर है नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर लीनियर के लिए हमें पता है कौन के सिस्टम्स की लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले ये पता करना होगा क्या ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें दो लॉज को वेरीफाई करना होगा, एक लॉ ऑफ एडिटिविटी तो एक लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो सबसे पहले आते हैं लॉ ऑफ एडिटिविटी। लॉ ऑफ एडिटिविटी क्या है कि हम एक सिस्टम को दो अलग अलग इनपुट्स दें और उसके अलग अलग आउटपुट्स आएंगे और उन आउटपुट्स को ऐड करें। तो हमने क्या किया? पहले समझो कि इसको इनपुट दिया है x ऑफ 1, तो x ऑफ 1 पे इनपुट दिया है तो आउटपुट क्या आएगा? y ऑफ 1 इज इक्वल y1 इज इक्वल टू x ऑफ 1 इंटू साइन टी। सिमिलरली इनपुट हमने अगर x ऑफ 2 दिया तो आउटपुट हमें y ऑफ 2 इज इक्वल टू x ऑफ 2 साइन टी। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया आउटपुट्स को, हमें आउटपुट मिला x1 ऑफ साइन टी प्लस x2 ऑफ साइन टी। ऑब्वियस सी बात है कि हमने दो डिफरेंट इनपुट्स दिए और दो डिफरेंट आउटपुट्स आए, उन आउटपुट्स को सेम कर दिया। अब लॉ ऑफ एडिटिविटी वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले हमने इनपुट्स को सम करना होता है। तो इनपुट्स क्या है? x ऑफ 1 इंटू एक्स ऑफ 1 टी प्लस x ऑफ 2 इंटू टी। उसको हम सिस्टम से गुजारेंगे। तो आप नोट करें इनपुट में जहाँ जहाँ पर भी ये यहाँ पर देखें जो आउटपुट है y ऑफ टी, वहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर हमारा साइन आ रहा है। मतलब है कि इनपुट में यहाँ पर ये देख रहे हैं x ऑफ t है, x ऑफ t रिप्लेस हो रहा है साइन ऑफ t से। तो ये जो t है वो रिप्लेस हो रहा है साइन ऑफ t से, क्योंकि ये y ऑफ t क्या है? y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ साइन ऑफ t। तो इनपुट्स हमने किया, ये तो सिस्टम हमारा ये, तो सिस्टम से हम जब इनपुट्स गुजारते हैं तो जहाँ जहाँ पर भी सिस्टम में यहाँ पर t है, जो इनपुट t है वो रिप्लेस हो रहा है साइन से। तो ये x ऑफ 1 ऑफ t रिप्लेस हो जाएगा साइन t से प्लस x ऑफ 2, अगेन सिस्टम में t की जगह साइन t है तो सिस्टम किया। तो ये हमारे पास x ऑफ 1 इंटू साइन t प्लस x ऑफ 2 साइन t। तो ये हमारे अगर नोट करें दोनों सेम है तो ये कहलाएगा हमारा सिस्टम लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। अब सेकंड पार्ट है हमारा, पहला पार्ट फॉलो हो गया, सेकंड पार्ट है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या था? हम पहले इनपुट सिस्टम्स को दें और उसके बाद आउटपुट को स्केल करें, और दूसरा बात था कि हम इनपुट को स्केल करें फिर सिस्टम से गुजारें। तो हमने क्या किया? पहले आउटपुट तो यही है, के साथ के मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी स्केलर है कोई, तो k इज इक्वल टू वाई ऑफ टी किसके बराबर है? x ऑफ साइन टी x, तो k x इंटू साइन टी। तो हमारे पास आउटपुट ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में हमारा क्या था कि बजाय आउटपुट को हम स्केल करने के, हम इनपुट को स्केल करके फिर सिस्टम से गुजारेंगे। तो इनपुट क्या है हमारा? x ऑफ टी, उसको हमने स्केल किया k से, फिर हमने सिस्टम से गुजारा। सिस्टम से जब गुजारा तो यहाँ पर आप नोट करें कि सिस्टम हमारा क्या है? x साइन ऑफ टी। अब सिस्टम से जब k इनपुट आ रहा है, इनपुट के साथ k भी है तो वो भी मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। तो ये इस हिसाब से ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को भी फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को भी फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये लीनियर सिस्टम है। क्लियर? तो आई होप इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे इंटरेक्ट सेशन में पूछ सकते हैं। मेथड यही फॉलो होगा। आपको कोई भी जो सिस्टम दिया जाएगा अगर उसका पता करना है कि वो लीनियर है नॉन लीनियर, तो यही फॉलो करेंगे। पहले हम लॉ ऑफ एडिटिविटी के हिसाब से दो इनपुट्स देंगे इंडिविजुअली सिस्टम्स को, फिर उन इनपुट्स को आउटपुट सम करेंगे, वो आउटपुट देखेंगे,
फिर हम क्या करेंगे, बजाय इनपुट्स को आउटपुट्स को सम करने के, हम क्या करेंगे, उन दोनों इनपुट्स को सम करेंगे और फिर सिस्टम से गुजारेंगे, फिर देखेंगे आउटपुट क्या आता है। क्लियर? तो उसके बाद लॉ ऑफ होमोजेनिटी को भी हम चेक करेंगे इसी तरह। पहले इनपुट को आउटपुट को स्केल करेंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम पहले इनपुट को स्केल करेंगे और उसके बाद जो हमारे सिस्टम से गुजारेंगे कि देखें क्या आता है हमारे पास आउटपुट। ओके, थैंक यू वेरी मच।